हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपका TRE 3 है उसके लिए अपनी ये मैथ्स की क्लास रहेगी। और कौन से जो मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि भाई GK GS वाले पार्ट में भी आपके 8 क्वेश्चन मैथ्स के आने वाले हैं, या जिनके जैसे मान लो मैथ साइंस है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। बाकी सभी सभी के लिए 8 क्वेश्चन तो आने हैं, यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चंस कि दो बिंदु हैं। बिंदु P जिसके निर्देशांक 4 6 हैं, Q बिंदु है जिसके निर्देशांक -4 8 है, को मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब क्या है कि जो बच्चे आर्ट्स हैं वो इन क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं, जबकि उन्हें अगर फॉर्मूला पता हो तो आप आसानी से हल कर सकते हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आप देखना कि मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है ना, वो निकालने का फॉर्मूला अपना होता है कि सर x बराबर हो जाता है x1 प्लस x2/2। अब ये तुम्हें याद होना चाहिए। और y बराबर हो जाता है y1 प्लस y2/2, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है अभी पीछे जो आपका TRE 2 हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है। अब देखो, इसको तो जो है x1 y1 मान लो, इसको तो x1 y1, और इसको मान लो x2 और y2 मान लिया। अब देखो, x बराबर x1 कितना है 4, और इसका पहले वाला कितना है -4, तो 4 -4 हो गया, ये बटे 2 हो गया। और इस साइड y बराबर देखो दूसरे नंबर पे 6 है, इस साइड 8 है, तो 6 + 8 बटे 2 हो गया। 4 में 4 गए 0, तो x बराबर तो 0 बन गया। और y बराबर जो है 8 और 6 कितने हो गए 14, 14/2, 14 में 2 का भाग देंगे 7 आ गया, तो 0 और 7 कितने आए 0 7। अब देखो इजी क्वेश्चन था, आर्ट्स वाले भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, जब उनको ये पता होता कि सर मध्य बिंदु निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका ये होता है। अब यहाँ से एक प्रकार का क्वेश्चन और पूछा जाता है, ऐसे ही आपके निर्देशांक रहेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी कई बार जो है वो आपसे पूछ लेगा। हालांकि ये सारे फॉर्मूले मैं एक क्लास में करवा दूंगा आपको। जो भी आपके जैसे TRE 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन से फॉर्मूले से होते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे सारे, तो वो मैं करवा दूंगा। जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 के होल स्क्वायर से प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो अपने एक क्लास में कर लेंगे। अब क्योंकि समय आपके पास कम है दोस्तों, समय जो है ना वो आपके पास कम है, इस कारण से अपन बीच में बातें नहीं करते हुए सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। हालांकि अब जैसे मान लो कि भाई आपका जो है 150 नंबर का जो पेपर होगा उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके GK GS के, और मैं ये दावा करता हूँ कि ये 40 क्वेश्चन GK GS के है ना, वो अगर आप टोटल यहाँ से ये 1500 क्वेश्चंस की PDF जो है आप पढ़ के जाते हैं तो आप 40 में 40 स्कोर आराम से कर दोगे, क्योंकि सारे फैक्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो ये 1500 क्वेश्चंस आप लगा के चले जाइए। इसमें GK GS भी है, साइंस भी है, मैथ भी है। अब ये PDF जिनको भी चाहिए, वो ये नंबर दिख रहा है 6376703831, इस पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज कर दें, और RS99 आपको पे करना होगा। ठीक है। RS99 में आपको ये PDF मिल जाएगी, 1500 क्वेश्चन है, और यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और भी किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n - 4 की पावर 3n हमेशा किससे विभाज्य होगा। अब बच्चे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, और 67 BPSC प्री एग्जाम 2022 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले n की वैल्यू रख लो आप इसमें, सबसे पहले n की एक वैल्यू रख लो। तो 3 की घात जो है, जैसे मान लो कि आपका जो है 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, -4 की घात 3 गुणा 1 हुआ, सही बात है। तो 3 की घात 4 बन गया, -4 की घात 3। अब 3 की घात 4 का मान, तो 3 को 4 बार गुणा कर लेंगे, -4 को 3 बार गुणा कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो 3 को 3 से 9, 9 को 3 से 27, 27 को 3 से किया 81, -4 को 4 से 16, 16 को 4 से करेंगे 64। 81 में से जो है आपके जब 64 जाएंगे तो बचेंगे 17। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये लो बी ऑप्शन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था आपका। और 67 भी। अब बच्चे क्या है, क्वेश्चन को देख के ही डर जाएगा, आर्ट्स वाला जो भी बच्चा होगा वो इस क्वेश्चन को देख के डर जाएगा कि सर पता नहीं कहाँ से मैथ्स पूछ ली है। बाकी इतना हार्ड है नहीं। ठीक है। और सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको आप लाइक कर दें, और चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जो है TRE 3 के लिए जो है बैक टू बैक क्लासेस सारी आपकी यहाँ पे होने वाली है ना। तो बिल्कुल जो है आप चैनल से जुड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा है ना जो प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। इस पे गौर करना था आपको, नहीं हो सकता। तो आपको देखो इसको देखने का सबसे इजी तरीका क्या है, सर हमें ट्रिक वगैरह नहीं रटनी है तो कोई बात नहीं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का कितना होता है 4 होता है, 3 का कितना होता है 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25। तो यहाँ इकाई अंक देख लो। अब जिनमें से ये इकाई अंक आ रहे, जैसे 9 किसी न किसी में आता है, ठीक है, 6 भी किसी न किसी में आ रहा है, आपका 1 भी आता है, तो फिर कौन सा नहीं आता सर, 2 किसी में नहीं आएगा। आप 9 तक लिख के देख लेना, 2 किसी में नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी सटीक हो गया। और 66 जो आपका BPSC प्री एग्जाम जो कि 2020 में हुआ था, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। तो बिल्कुल मैथ्स कोई हार्ड नहीं है। 40 क्वेश्चन GK GS का तोड़ मैंने बता दिया है। ठीक है। फिर भी और भी सब्जेक्ट के नोट्स आपको चाहिए तो 6376703831 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के विशेष प्लान के लिए। अगला क्वेश्चन, अब देखो
एक संख्या है उसको 342 से भाग करने पर 47 तुम्हारा शेष बच रहा है, और उसी संख्या को सर 17 से भाग देंगे तो क्या शेष पलाएगा? सोचो देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो ये आंसर तो 9 आ रहा है इसका, लेकिन आया कैसे बताओ देखिए। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल, ऐसा क्वेश्चन जब भी तुम्हारे सामने आ जाए ना भाई, 342 में से जो है भाग करने पर 47, तो इस शेषफल के अंदर जो है ना, शेषफल के अंदर उस संख्या का भाग दे दिया करो आप। ठीक है भाई, शेषफल 47 बचा, 47 में 19 का भाग दे दो सर, तो 19 से कम 19, ठीक है, और 19 दूनी 38, तो फिर कितने शेष बचेंगे भाई? 2 बार भाग जाएगा तो आपके 9 शेष आ जाएंगे। ठीक है, ये लो हो गया बस। और 63 बीपीएससी प्री एग्जाम, क्योंकि देखो मैं सारे जो शुरू में जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वो उस बेस पे करवाऊंगा जो आपके टीआरई 1 और 2 में जो जिस आधार पे क्वेश्चन पूछे हैं। क्योंकि यहाँ आप जो है जैसे जीके जीएस के पार्ट में मैथ आएगी तो 8 से 8 का स्कोर कर सकते हो, बाकी मैथ साइंस वालों के लिए, टीजीटी मैथ वालों के लिए तो उपयोगी है ही है। आगे आओ देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया, यदि x की वैल्यू दे रखी है -2/3, तो 9x² -3x -11 का मान किसके बराबर होगा? अब कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, देखो भाई इक्वेशन क्या है आपके पास, 9x² -3x -11, मान ही तो रखना है तुम्हें और क्या करना है, तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर करना है, तो -2/3 का स्क्वायर करेंगे, -2/3 का स्क्वायर करेंगे, -3 इंटू -2/3 हो जाएगा -11, सही बात है। अब देखो भाई 9 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 बचेंगे -11, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 और 2 कितने, 4 और 2 6, तो 6 -11, 6 में से 11 गए तो -5। ये लो कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में। अगर तुम्हें देखो, अगर आप लोगों को जो है तरीके याद है ना, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन बना सकते हो, फॉर्मूले याद होने चाहिए। और मैंने पहले भी आपको टीआरई फर्स्ट में सेकंड में भी जो है ना फॉर्मूले रिवीजन की क्लास दी थी, अभी मैं आपको क्लास देने वाला हूँ, और उन फॉर्मूलों से सीधे क्वेश्चन नहीं छपे ना, तो आप आके बोल देना कि सर आपने क्या करवाया था, सारे फॉर्मूले करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। ठीक है, उनसे अगर बाहर आ जाए तो, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो फिर, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। भाई 4 कोई सिस्टर है, ठीक है, 4 सिस्टर हैं, उनकी औसत आयु 7 है, तो उन चारों की टोटल कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष हो जाएगी, गुणा कर लेंगे, सही बात है। अब आगे आओ, यदि हम माँ की आयु जोड़ दें तो औसत 6 बढ़ जाता है। माँ की आयु जोड़ देंगे तो 4 से कितने लोग हो गए, वो 5 लोग हो गए। अब औसत आयु 6 वर्ष बढ़ गई, यहाँ से कितनी बढ़ गई, यहाँ से सर बढ़ गई 6 वर्ष, तो 7 से बढ़ के 13 हो गई, तो कुल कितनी हो गई रे भाई, 13 को 5 से गुणा करेंगे तो 65 हो जाएगा। अब पहले, अब देखो अब योग आ रहा है आपका 65, और पहले कितना था, 28 था, तो 65, इसमें से 28 आप लेस कर देना, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो आपका सी है 37 आपका शेष बचने वाला है। कौन से ऑप्शन में है सर, ऑप्शन सी में है, ये लो। बिल्कुल सेकंड्स में क्वेश्चन हो रहे हैं सारे, और सारे बीपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, देखो जीके जीएस के लिए ना आप 1500 क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, जिसमें मैथ्स भी समाहित है। अब सर वो क्वेश्चन केवल 99 RS में मिलेंगे आपको, ठीक है, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये कैसे मिलेंगे सर हमें, तो आप जो है 6376703831 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इस नंबर पे आपको क्या करना है, तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जीके जीएस पीडीएफ लिख देना, आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ताकि आप तैयार कर सको, समय बहुत कम है आपके पास। अगला क्वेश्चन देखो, 2 4 6 8 10 12 14 16 इसकी माध्यिका पूछी है। ठीक है, मीडियन, तो माध्यिका क्या होगी, कैसे निकालते हैं, देखो कोई बिल्कुल सबसे पहले पहला काम इसमें होता है कि क्रम से व्यवस्थित कर लो। सबसे पहले ये काम तो कर सकते हो कि क्रम से व्यवस्थित कर लेंगे सर, छोटे से बड़ा, जैसे मान लो पहले 1 2 3 ऐसे ना क्रम से। अब देखो ये तो सारे ही क्रम से हैं सर, क्या व्यवस्थित करेंगे, कोई बात नहीं, क्रम से ना, एक को यहाँ से काटो, एक को यहाँ से काट दिए, सही बात, फिर इसको यहाँ से काट दो, इसको यहाँ से काट दो, इसको यहाँ से काट दो, इसको यहाँ से। अब लास्ट में दो, अगर 2 बच रहे हैं तो 2 बचा लो, 1 बच रहा है तो 1 बचा लो, 2 बच रहे हैं, ठीक है, 2 बच रहे हैं ना भाई, दोनों काटेंगे, दोनों सब कुछ कट जाएगा। 2 बचे, कितने बचे, 8 बचा एक तो सर, एक 10 बचा, दोनों को जोड़ो, 8 और 10 कितने हो गए, 18, 18 में 2 का भाग दे दो, 2 का आधा, इस मतलब इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 18 का आधा कर दो 9। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दे रखा है सर, और 2 बार बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अब यही क्वेश्चन जो है ना भाई, इसमें तो चलो सम संख्या थी, मान लो ऐसे आ गया, जैसे 1 5 7 9 11, इन्हीं में मान लो 5 संख्या ही है, तो एक ये कटा, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, सर एक ही बचा, तो यही आंसर हो गया फिर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो मैथ्स आपका इतना हार्ड नहीं है, 8 में से 8 आप बना सकते हो। ठीक है, और जैसे मान लो मैथ साइंस वाले जो टीजीटी वाले बच्चे हैं ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कौन सा करना है सकते हैं, और परिमेय संख्या,
सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे। तो परिमेय संख्या आपकी हो जाएगी ऐसी संख्या जिसको अपन p बटा क्यू कर सकते हैं, वो वाली संख्या आपकी परिमेय संख्या होगी। अगर डिफाइन नहीं कर सकते, और यहाँ पे ध्यान रखना q का मान जो है q डज नॉट इक्वल जीरो, q का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो पाई अपरिमेय संख्या है तो सही बात है, तो पाई का मान जो आप निकालोगे तो 3.14 ऐसे आगे चलता ही रहता है, अशांत प्रसार रहता है, तो उसमें अपरिमेय संख्या होती है। ई परिमेय संख्या है, तो ई कौन सी आपकी जो तो है एक परिमेय संख्या है। रूट दो सम संख्या, आप देखो आप इसको भाई दो, चलो दो तो सम संख्या होती है। अब रूट दो का मान जो है ना भाई जो है 1.414 ऐसे कुछ आएगा, आगे तक चलता रहता है। ठीक है, तो जिनका भी प्रसार अशांत होता है, अशांत दशमलव प्रसार जिन संख्याओं को, तो वो आपकी कैसी होती है, वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक हो गया। असत्य पूछा है तो ये सम संख्या नहीं है आपकी। ठीक है, इवन नंबर आपका नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। जो आपकी 43वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1999 हुई उसमें एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। उससे पहले मैंने आपको बता दिया है भाई जीके जीएस के या फिर किसी भी आपको सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जीके जीएस के, अभी आपको जो है RS99 में मिलेंगे कैसे, तो आप जो है 6376703831 इस नंबर पे जो है आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। ठीक है, अगर जीके जीएस है 99 में मिलेगा। बाकी अगर और किसी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, लेकिन अभी इसकी प्राइस 99 है। उसके बाद जैसे मान लो आने वाले जो एक दो दिन के बाद जो है यही प्राइस जो है वो 200 तक पहुंच जाएगी, तो जल्दी से आप परचेज कर लीजिए, इस नंबर पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले तीन जो घन हैं वो किसी धातु के बने हुए हैं। इनको गलाकर एक नया घन बनाया जाएगा, तो नए घन की भुजा क्या होगी। देखो पहला घन कौन सा है जिसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर, पहले वाले घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है। अब जब भी ध्यान रखना पिघलाने के लिए बात की जाएगी तो हमेशा जो है इसका वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, इसका आयतन जो है अपन ज्ञात करेंगे। अब आयतन होता क्या है सर घन का, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अब ये फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए, हालांकि मैंने बोला है कि फॉर्मूले जो रिवीजन है सारे वो अपन एक क्लास में ले लेंगे। तो आयतन इसका भुजा क्यूब हो गया, तो 3 सेंटीमीटर है तो 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। ऐसे ही बात करें दूसरी भुजा 4 होगी तो 4 का क्यूब अपन निकालेंगे 64 आ जाएगा। 5 का क्यूब अपन निकालेंगे तो आपका जो है 125 आने वाला है। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ दो, आप इन तीनों को जोड़ दो, तो यहाँ से जो आप जो तीनों को जोड़ोगे तो आपका आएगा 216। अब 216 किसका क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट किसका होता है, मतलब किसका अपन क्यूब करेंगे 216 आएगा, 6 का क्यूब कर दो सर, तो नए घन की भुजा कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन जो है वो सटीक आंसर हो गया। और 41वीं बीपीएससी जो प्री एग्जाम है उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। तो सारे क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं, क्योंकि जो आपका जैसे TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, चलो कि जो भी आपके जैसे मान लो TRE फर्स्ट और 2 में जो भी क्वेश्चन पूछे उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन ले रहे हैं ये सारे, और इन्हीं के आधार पे जो है हमने आपके लिए जीके जीएस का फिलहाल जो है इसमें 1500 क्वेश्चन जो है समाहित हैं। उसमें आपको साइंस के क्वेश्चन भी हैं, इसमें मैथ्स के भी हैं। ठीक है, इसमें पॉलिटी भी है, आपकी हिस्ट्री भी है, सब कुछ है इन 1500 क्वेश्चन में। तो ये PDF जो है आपको केवल RS99 में मिल रही है। कैसे मिलेगी, तो आपको जो है 6376703831 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करना है। और भी किसी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम जो है आपसे संपर्क करेंगे। बाकी ये जो सारी क्लासेज जो हो रही हैं वो रेगुलर अपनी होंगी, इसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसे मान लो आगामी जो भी क्लासेज हैं हर सब्जेक्ट की होने वाली हैं, तो भाई फ्री क्लास जो है सारी यूट्यूब पर रहेंगी। तो इन क्लासेज की जानकारी के लिए आप जो है बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ताकि जैसे ही नई क्लास आए तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद।